तो दोस्तों आज दिसंबर की 13 तारीख है और आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही कह लीजिए ज़रूरी टॉपिक पर है इस समय के हिसाब से। क्यों है, सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए, फिर उसके बाद आप खुद ही बताइएगा। ये देखिएगा, ये एक प्लांट है मेरा, और जैसे ही मैं इस पर इस तरह से हाथ लगाता हूँ, देखिए बहुत सारी जो लीव्स हैं वो नीचे तरफ गिरने लगती हैं। तो बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ, देखिए क्या रीज़न है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इसकी पत्तियाँ ड्राई होकर गिर रही हैं। कुछ एक कमेंट्स आए थे, हमें बताइएगा। ये देखिए अंदर की साइड में भी आपको दिखाऊं, बहुत सारी पीली पड़ती हुई पत्तियाँ, और ये देखिए नीचे किस तरह से जो लीव्स हैं वो इकट्ठा होने लगी, बहुत सारी गिरने लगी। क्या पौधा मरने लगा है, क्या सूखने लगा है, क्या रीज़न हो रहा है, आज की वीडियो में सारा डिस्कस करूँगा। किस कारण से ऐसा होता है, क्यों ये लीव्स जो हैं वो ड्राई होकर इस तरह से गिरने लगी हैं, तो क्या पौधा बचेगा नहीं पहुँचेगा, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको बता दूं, देखिए ये कौन सा पौधा है। ये मिनी कामनी का पौधा है, जिसको टेबल टॉप कामनी भी बोलते हैं। कामनी की वैरायटी रहती है, और बहुत से दोस्त कहते हैं कि टेबल टॉप में जो फ्लावर्स हैं वो नहीं आते। तो ये देखिएगा, आपका जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। देखिए बहुत सारी कलियाँ बनने लगी हैं, मतलब ये पौधा फ्लावरिंग करता है और बहुत अच्छे से करता है। टेबल टॉप कामनी जो रहता है जब मैच्योर होता है फिर बहुत बढ़िया से फूल देता है। तो यहाँ पर कलियाँ आपको दिखाई देंगी। एक ये मेरा और टेबल टॉप का ही पौधा है, यहाँ पर भी देखिएगा इसकी ब्रांचेस में काफ़ी सारी आपको ड्राई ब्रांचेस दिखाई देंगी। ये क्या है, ये एक ग्राफ्टेड पौधा है। इसको क्या है, ये मीडियम वाली जो वैरायटी रहती है कामनी की, जो हम अक्सर लगाते हैं नर्सरी से लाकर, उसके ऊपर जो है वो ग्राफ्ट किया गया है। यहाँ पर इसका ग्राफ्ट पोर्शन है, मैंने पहले भी शेयर किया था। और ये जो वैरायटी है ये नर्सरी पर थोड़ी कॉस्टली मिलती है, एक छोटे से पेड़ में कन्वर्ट होती है, बहुत सुंदर सा एक ट्री जो है इसका बन जाता है। प्राइस रेंज की अगर बात करूं तो देखिए अभी दोनों पौधों को मेरे पास लगभग 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, 2 से 3 साल हो चुके हैं। और दोनों प्लांट्स को मैंने इस तरह से शैलो, एक 9 इंच जो कह लीजिए वाइड जो पोट रहता है, शैलो ट्रे टाइप पोट है, छोटा कसोरे टाइप गमला कह लीजिए, कोली टाइप कह लीजिए, कुछ भी आप कह लीजिए, तो बाउल टाइप ये पोट है। और 9 इंच जो इसका कह लीजिए विड्थ है, इसकी चौड़ाई के अंदर 9 इंच है। तो इस तरह से छोटा सा एक मिनी ट्री ये बनने जा रहा है, पेड़ ये भी और ये भी छोटा सा एक पेड़ में डेवलप हो जाएगा। प्राइस रेंज जो मैं कह रहा था, ये देखिए इसका जो प्राइस है, जब मैं लेकर आया था तो इसको कॉस्टली मिला था। ये पौधा ये नर्सरी पर कॉस्टली ही मिलता है, लगभग ये 700-800 रुपये की रेंज में दिखाई देता है। और इस तरह के जो छोटे पौधे हैं वो तो खैर 100-150 में आपको मिल जाते हैं। थोड़े से मैच्योर पौधे जो रहते हैं वो थोड़े कॉस्टली रहते हैं, लगभग 300-400-500 तक भी रहते हैं बड़े पौधे। इसी का एक और प्लांट है मेरे पास, ये वाला प्लांट है, देखिएगा ये भी काफ़ी बड़ा अब होने लगा। जब मैं इसको लेकर आया था तो छोटा प्लांट लेकर आया था, ये भी लगभग उस समय पर 100 रुपीज़ के आसपास था। अभी ये काफ़ी मैच्योर होने लगा, इसकी भी बहुत सारी जो मल्टीपल ब्रांचेज हैं वो निकल चुकी हैं, अच्छी सी कैनपी बनने लगी है। और इसमें भी सेम चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, ये देखिए पत्तियाँ हाथ लगाते ही नीचे की तरफ इस तरह से कुछ झड़ने लगती है। तो ये देखिए ये चीज़ सारे पौधों के अंदर है। तो इस चीज़ का बात करते हैं, क्या रीज़न है। सबसे पहले जो बड़ा रीज़न रहता है, देखिए अगर आपने पौधे को सनलाइट में प्लेस नहीं किया, इसको टेबल टॉप कामनी या इंडोर पौधा समझकर इसको अंदर तरफ लगा दिया, तो आपके पौधे में ये समस्या आएगी। आपका पौधा येलो लीव्स होंगी, पत्तियां गिरने लगेंगी, झड़ने लगेंगी, पौधा ड्राई सा दिखाई देगा, बिल्कुल बेजान सा लगेगा। तो पहली चीज़ है, इस पौधे को देखिए सनलाइट दीजिएगा। लगभग सुबह 4-5-6 घंटे की जो धूप है वो मिलना ज़रूरी रहता है। मेरे तो खैर यहाँ पर स्टैंड पर रहते हैं, इस वजह से इनको हाफ डे जो सनलाइट है वो अच्छे से मिलती है। गर्मी की तो खैर 4-5 बजे तक की जो धूप है इसको यहाँ पर मिलती रहती है। दूसरी चीज़ है क्लाइमेट का चेंज होना। सर्दी का मौसम इन पौधों के लिए थोड़ा रेस्ट या डोरमेंसी का रहता है, तो सर्दी की वजह से इन पौधों में थोड़ा सा ये सिम्टम है, ये साइन है, पौधे की पत्तियां पीली होने लगी हैं। अगर आपके एरिया में सर्दी नहीं है और क्लाइमेट वैसे चेंज हो रहा है, दिन और रात के समय में थोड़ा सा टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो ये साइन आपको दिखाई देगा। दिन के समय में अगर पौधे को तेज़ धूप मिलती है और रात में अचानक से ठंडक हो जाती है, 10 डिग्री से ज़्यादा का जो डिफरेंस है वो चला जाता है, तो अक्सर पौधा थोड़ा स्ट्रेस में रहता है और इस तरह से जो लीव्स हैं वो येलो कर देता है। तो दूसरी जो चीज़ है ये नेचुरल रहती है, मतलब इसमें तो खैर कोई कुछ नहीं कर सकता। इसमें क्या, जैसे जैसे क्लाइमेट एक तरफ का चेंज हो जाएगा या पूरी गर्मी रहेगी या प्रॉपर जो मौसम है वो चेंज होएगा, पौधा अपने आप जो है वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। तीसरा रीज़न रहता है लीव्स येलो होने का, वो रहता है पौधे में माइक्रोन्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी। अगर पौधे में माइक्रोन्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी है तो पौधे की पत्तियाँ थोड़े अलग से तरह की जो है वो लाइट ग्रीन या येलो कलर में दिखाई देंगी। तो वो क्लोरोसिस की प्रॉब्लम निकल कर आती है। वो या तो सॉइल का पीएच जो है वो सही नहीं है, आपका बैलेंस सॉइल
का अच्छा नहीं है, दूसरा या तो आपके पौधे में एप्सम सोल्ट जो मैग्नीशियम सल्फेट है उसकी कमी रहती है, पौधे में आयरन की कमी रहती है, जिंक की कमी रहती है, तो इस वजह से पौधे की पत्तियाँ जो है वो येलो रहती हैं। या फिर पौधे को बहुत ज़्यादा वाटरिंग की जा रही है, ओवर मॉइस्चर मिल रहा है, तो पौधे की रूट्स के हैं वो स्ट्रेस के अंदर है और पौधे से जो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, इस वजह से भी ऐसी समस्या आती है। तो ऐसे पौधों को वेल ड्रेन्ड मिट्टी के साथ साथ जो थोड़ा सा मिट्टी ऊपर से हल्की सी ड्राई दिखे तभी पानी दीजिए, तो पौधा जो है वो स्वस्थ रहता है। कभी कभार एप्सम सोल्ट का स्प्रे कीजिए पौधे के ऊपर, तो पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। एक चीज़ और रहती है जो बहुत कॉमन रहती है इन पौधों में, वो क्या रहता है कि इनकी जो कैनोपी है वो नेचुरली थोड़ी कम्पैक्ट रहती है, बहुत घनी सी रहती है। तो इस वजह से क्या है कि इन पौधों को अंदर की तरफ जो सनलाइट है वो नहीं मिल पाती है, कि ये बहुत बड़ा रीज़न रहता है। जब पौधे को अंदर की तरफ सनलाइट नहीं मिल पाती तो पौधे की जो लीव्स हैं वो येलो होती हैं, वो गिरने लगती हैं और पौधा अंदर से बेजान सा दिखाई देता है। तो ये रीज़न रहता है। इसलिए क्या करना चाहिए, पौधे की टाइमली थोड़ी थोड़ी सी ट्रिमिंग कीजिएगा, पौधे को थोड़ा सा अंदर की तरफ हवा मिले, थोड़ी धूप मिले, इस तरह से बीच बीच में से जो कह सकता हूँ थोड़ी थोड़ी सी जो ब्रांचेस है वो निकाल दीजिए, जिससे सनलाइट जो है वो पास हो सके। तो ऐसा अगर आप करेंगे आपके पौधे में तो पौधा स्वस्थ रहेगा, इसकी जो लीव्स हैं वो गिरेंगी नहीं, सही से चलती रहेंगी। मेरे पौधे में गिरने की रीज़न है क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो थोड़ा सा सर्दी की वजह से इस तरह से जो पत्तियाँ हैं वो गिरने लगी हैं। तो केवल यही रीज़न है, जहाँ पर सर्दी है इसी वजह से गिर रही हैं। जैसे जैसे मौसम चेंज होगा पौधा फिर से हेल्दी हो जाएगा। तो बस दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।